नमस्कार बाबा लोग, तो आज का व्लॉग बड़ा एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि आज हम जयपुर का सबसे बड़ा किला देखेंगे, वो भी इस तपती गर्मी में जहां आदमी का कोयला बन जाए। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि ऐसे क्या हालात आ गए कि आपके भाई को पुलिस से किले के बाहर जाने का रास्ता पूछना पड़ा। अंकल पैदल उतरने का रास्ता कहाँ से है? तो चलिए इस कभी ना भूलने वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, नया दिन नया व्लॉग नई सुबह। तो आज अभी हम होटल में ही हैं जयपुर में, एंड आज हमें एक फोर्ट कवर करना है जिसका नाम है अमेर फोर्ट। तो हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और 1 बजे हमारा यहाँ से चेकआउट है। यहाँ से लीव करेंगे इस होटल को और सीधा अमेर फोर्ट की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँ कि सारे बैचेस सारे क्लासमेट्स कवर हो पाएँ, सभी को मैं अपने व्लॉग में ले सकूँ। तो अब भी बने रहे व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो और पीछे के व्लॉग आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, एंड पैकिंग वगैरह करता हूँ मैं, सब कुछ देख लेता हूँ, कुछ छूटे ना। और कुछ छूट गया तो फिर मतलब छूटेगा तो क्या ही, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। एंड मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद पैकिंग करने के बाद। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो वरना वगैरह सारे पैकिंग हो चुकी है, बैग उठाते हैं और चले गए सारे। तो अच्छा था रूम ये। चल वीडियो बाद में हो जा, फोटो बाद में। अभी निकलते हैं यहाँ से, छूट जाने जाते रहे ना ऑटो में जैसे पहले आए थे। चल आ जा, चलो। अरे भाई फिर रेडी हो ना? भाई गर्मी बड़ी ज़्यादा है, बुरी हालत हो गई। तो निकल रहे हैं अभी यहाँ से, लीव करते हैं इस जगह को, अच्छी जगह थी। ये था होटल हमारा, एंड निकलते हैं अब आगे। तो फिर देखते हैं। हेलो गाइस, रितिका हैप्पी बर्थडे। अगली वाली बस में बैठते हैं गाइस, इसमें तो एसी कम ही चलता है। जो दूसरी बस है उसमें फुल एसी चलता है, तो उसमें बैठते हैं। और गर्मी भाई बड़ी ज़्यादा हो चुकी है फोर्ट में, तो भाई बुरी हालत तो जानी है मेरी। देखते हैं क्या करना है। एंड चल पड़े हैं सारे, मिलते हैं आपको फिर रास्ते में। बस में तो अंकल ने बैग वगैरह सारे हमारे यहाँ पे रख दिए अंदर, एंड चलते हैं बस में बैठते हैं। बड़ी गर्मी है भाई, बेहद गर्मी। टेम्परेचर का लग रहा है 40 से भी अबव हो गया है। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं अमेर फोर्ट में। चेक करो गाइस, चेक। ये देखो भाई कितने ब्यूटीफुल प्लेस है, सारा अमेर फोर्ट है। और गर्मी में चढ़ना पड़ना हमें ये पूरा अमेर फोर्ट। ये देखो गाइस, ये अमेर फोर्ट। और सच बताऊं तो गर्मी बड़ी ज़्यादा है, और गर्मी में भाई बुरी हालत होगी मेरी। मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का, इतनी ऊंचाई में कौन जाएगा भाई। एक तो जीप भी जा रही है, बस जीप में पैसे लगे हैं। और मतलब देखना पड़ना क्या बनता है, जीप में जाना है कि पैदल जाना है। एक बता रहे थे हमें यहाँ लोकल की आगे मतलब हाथी में जाते हैं, हाथी में बैठ के भी हम जा सकते हैं। बट बड़ी आगे वो आगे इसमें जाना थे जूम में। तो देखते हैं यहीं से भी क्या है इस किले में क्या नहीं है। एंड देख सकते हो आप। और बंदों से पूछते हैं कैसे लग रहा है। दिवेंद्र कैसा लग रहा है ब्लॉग में, बता। पसीना पैरों तक पहुंच जा रहा है यहाँ से। हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना, जिंदगी में जो मर्जी करना है। कहीं भी चल जाऊँ गर्मी में, पर मतलब भाई मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, आना होगा तो नवंबर दिसंबर में आना। इन दिनों तो आना ही मत, क्योंकि बुरी हालत है गाइस। हमारे ना हम 7 दिन रहे ना भाई, बुरी हालत हो गई है। हिमाचल बेस्ट है, नहीं हिमाचल बेस्ट है ना, हिमाचल सबसे बेस्ट है। जय हिमाचल। ये बंदे वैसे नहीं कैसे घूम रहे हैं भाई, पर इनको तो आदत है यार। और देखो गाइस, जहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है भाई साहब। गर्मी गर्मी, देखते हैं ऊपर जाके, ऊपर से व्यू बताता हूँ आपको मैं। सो गाइस यहाँ से ऊपर को चढ़ना हमने, और मैं और पीयूष ही यहाँ भी, बाकी सारे जीप में चले गए हैं। पीयूष भाई बोल लो कुछ। जाना सफर बहुत लंबा है। हमने अपने जो करते जाएंगे SUFFER। हमने अपने हैंग की गिल्ले कर लिए हैं पानी से, इसको सिर पे रखते हैं। और कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा गर्मी से बचने के लिए। तो मेरे को ये जुगाड़ बेस्ट लगता है, इससे धूप नहीं लगती और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। चलते हैं फिर। एक और फ्रेंड आ रही है हमारी, उसका वेट करते हैं, उसी का वेट कर रहे हैं, वो आती है फिर हम निकलते हैं यहाँ से। देख सकते हो आप। और एक दुकान ये नीचे है, फिर ऊपर कोई दुकान नहीं है। तो अगर कुछ लेना हो तो यहाँ से लेंगे, बट अभी हम कुछ भी नहीं ले रहे। एंड सीधा मिलते हैं ऊपर आपको। गाइस यहाँ से व्यू चेक करो, ये हमारा गिर गया था भाई कसम से।
एंड अभी हम 3 ही हैं यहाँ पे। और जो हमने ये टैंकी गीला किया था ये भी सूख चुका है। लगा सकते हो आप हिसाब कि कितनी गर्मी है यहाँ पे। चलते हैं आगे। पहले गेट आ गया। सो दिस इज़ फर्स्ट गेट गाइस एंड चलते हैं आगे। क्या चलो 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 भाई चलो। तो गाइस यहाँ पे सारे हम इकट्ठा हो गए। अब टिकट ले रहे हैं और टिकट लेने के लिए मैं ऊपर मतलब टिकट लेके ऊपर जाना पड़ेगा। विदाउट टिकट एंट्री है नहीं। एंड जैसे ये पहुँचे वैसे हम पहुँच गए। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था। फ़र्क बस इतना था कि हम चल के आए और ये अपनी कैब वगैरह में आए। एंड गर्मी तो है ही है गाइस। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, गर्मी है। और इनके मज़े लगे भाई बंदरों के, खा रहे हैं मज़े से, चिल हो गए। सीता बहुत ही गर्मी है। कभी मत आना यहाँ पे, मतलब सर्दियों में। टाइम में नहीं आएंगे। सर्दियों में नहीं आने का, मतलब सर्दियों में आना। हाय गर्मी। सो गाइस ये आंगन के बाद ये आता हमारा फर्स्ट गेट यहाँ से। तो अब हम सारे अंदर जा रहे हैं और मेरा फ़ोन हीट मार चुका है। एंड ये देखो व्यू और ये नीचे का व्यू। एंड गाइस आपको मैं ऊपर ही मिलता हूँ, इधर नहीं बनाऊंगा मैं कुछ भी ब्लॉग, ऊपर ही मिलता हूँ सीधा। जो पहाड़ों पे आपको बाउंड्री वाल दिखाई दे रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इस फोर्ट के आउटर 12 किलोमीटर का 12 किलोमीटर का इस किले का 12 किलोमीटर का प्रोटेक्शन वॉल बना, सुरक्षा घेरा बना हुआ है 12 किलोमीटर का। ठीक है, जो नीचे वाला ग्राउंड है, ग्राउंड का सुन लो सुनो। जो ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम है जलेबी चौक। जलेबी चौक का शाब्दिक अर्थ होता है परेड ग्राउंड। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ ऊपर बैठा करते थे, यहाँ के परेड का निरीक्षण करते थे। परेड में जो सेना है वो फिजिकल फिटनेस में है नहीं, कोई हेल्थ में कमजोर या कोई वेट में भारी। हाँ भाई साहब गाइड सर, वहाँ पे गाइड मिलेगा, वहाँ पे गाइड ले लीजिए वहाँ से गाइड लीजिए। लंगर लगाया और देखा अपने वाले हैं, देखो तो आगे चलानी भाई। ऐसे दूसरे गाइड से वेट पर हाथ पड़ती है ऐसे कैसे। जो नीचे वाला ग्राउंड है, उस ग्राउंड का नाम है जलेबी चौक। जलेबी चौक का शाब्दिक अर्थ होता है परेड ग्राउंड। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ ऊपर बैठते थे और यहाँ से परेड का निरीक्षण करते थे। परेड में जो सेना है वो फिजिकल फिटनेस में है नहीं, कोई हेल्थ में कमजोर है, कोई वेट में भारी नहीं, ये सब देखा करते थे। जिस डोर से भी आप लोग कुछ जिप से आए, कुछ हम बाई वॉक से आए। जो जिप वाले डोर से आप लोग आए उस डोर का नाम है चांद पोल गेट। शाम के समय इधर से चांद निकलता है नहीं, मून गेट। जो सामने वाला डोर है उस डोर का नाम है सूरज पोल गेट। सूर्य इधर से निकलता है नहीं, सन डोर। जिस गेट से भी अपन ने एंट्री की। सो गाइस जैसे ही गाइड ने बताया कि ये हॉल है, यहाँ पे अंदर राजा बैठता था और बाहर प्रजा बैठती थी। तो राजा अपनी प्रजा के सारे क्वेश्चंस का आंसर या जवाब देता था, जो भी वो पूछते थे, कोई भी उन्हें परेशानी होती होगी और वो पूछते थे। एंड इसका ये बताया कि जो आर्किटेक्चर है ये हिंदू और मुस्लिम का दोनों का मतलब मिक्सचर एक तरह का। जैसे कि ऊपर देख सकते हो, ये ऊपर है ना, ये ऊपर इसके बने हैं एलिफेंट। तो ये मतलब इंडियन हिंदू आर्किटेक्चर है। एंड ये जो नीचे आप देख रहे हो टाइल्स वगैरह, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो इन दोनों का मिश्रण बना के ये पूरा किला तैयार किया गया। क्योंकि जोधा अकबर का था ये किला, तो जोधा बाई का ये मायका था और अकबर का ये ससुराल था, ऐसा गाइड ने बताया है। एंड बस इतना बोलना चाहूँगा मैं। और बाकी फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं। गाइड ने हमें यहाँ पे 10 मिनट दिए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। तो ये जो जगह ये है आम मतलब पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गया। आम खास नहीं, खास से आम कुछ ऐसे ही है गाइस, ऐसा नाम है। 4 गेट हैं, 4 सेक्शन है। एक ये सेक्शन है, एक दूसरा, एक आगे, एक उससे आगे है। तो यहाँ पे 4 सेक्शन है। एंड अभी फ़ोटो शूट करते हैं और मिलता हूँ आपको मैं फिर थोड़ी देर बाद गाइस। और हाँ दोस्तों, जो आपको ये पौड़ियाँ जैसी दिख रही हैं, मतलब सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये मतलब बाउंड्री एक तरह की, ये चारों तरफ से ऐसे घिरी हुई है। तो जब भी अटैक होता था यहाँ पे सैनिक वगैरह, सोल्जर वगैरह सारे खड़े होते थे और यहाँ से मतलब प्रोटेक्शन करते थे इस किले की। और ये नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर बोल रहा हूँ मैं, ये नीचे ग्राउंड है। और गर्मी बड़ी है बस गाइस, यही बोलना चाहूँगा। एंड आगे कुछ पता लगता है मेरे को तो मैं बताता हूँ आपको। और अभी फ़ोटो शूट ही चल रहा है सभी का। एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। एक और टेक्नोलॉजी बताई थी, जो ये कैंडल्स यहाँ पे जगाते थे, इनकी रिफ्लेक्शन के कारण हीट डेवलप होती थी, जो कि राजा को मतलब अंदर रहने के लिए विंटर्स में मतलब गर्म रखते थे रूम्स को। उनकी मतलब जो भी हीट डेवलप होती थी उनके कारण उनका रूम गर्म रहता था। तो ये भी थी एक टेक्नोलॉजी यहाँ की। एंड गाइड ने एक ये बताया हमें, क्या बोलते हैं, गार्डन में कुछ है नहीं, वो नॉर्मल गार्डन होता है। और यहाँ पे बोलते एक फाउंटेन था, फाउंटेन बताता हूँ आपको मैं। सो यहाँ पे बीच में गई फाउंटेन बताया, यहाँ बताया, हाँ ये फाउंटेन बताया था। ये फाउंटेन अभी तो बंद है।
तो इसकी जो मतलब पानी होता था, ठंडा पानी आता था, इसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ठंडक रहती थी। एसी का काम करता था। एक वो है चबूतरा जो कि एसी का काम करता था, एंड वो ये सारे जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे एसी का काम करते थे। और आर्किटेक्चर तो बड़े सुंदर है गाइस, बड़ा ही सुंदर। तो बाकी अब आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं बताता हूँ आपको, एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इधर आपको एक गुंबद है, दो गुंबद इधर है, दो गुंबद इधर बैक इधर बने हुए हैं, सामने दो गुंबद है। इन गुंबद में उस जमाने के अंदर ये खड़े थे किन्नर, क्योंकि यहाँ पे कोई जेंट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि ये लेडीज अपार्टमेंट। अब 12 रानियाँ होने की वजह से राजा कैसे जाएंगे? राजा इशारा करेगा किन्नर को, ये किन्नर करेगा XYZ किन्नर को, जिस भी रानी के पास राजा को जाना है वो किन्नर कहेगा उस किन्नर को, वो किन्नर कहेगा अंदर जाके दासी को, डायरेक्ट रानी के पास नहीं, दासी को, और दासी जाके कहेगी रानी साहिबा को कि आपसे राजा साहब मिलना चाहते हैं। अगर उस समय कोई रानी साहिबा मीटिंग में बैठी होती या अदर रानी में बैठी होती तो रिप्लाई आता राजा साहब के पास में कि मैं आपको थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस कर दूँगी, तब आप आके मुझसे मिल लीजिएगा। उस समय तक जिस गैलरी से भी अपन नीचे से निकल गए ना डाउन में, अप एंड डाउन ये गैलरियाँ बनी दिख रही है, ये वाली, ये इतनी छोटी सी गैलरी है, दिख रही है वाली, ये गैलरी में राजा टहलते रहते थे। जो वापस से रिप्लाई मिलता कि राजा साहब मैं फ्री हो चुके हैं, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, तो बैक डोर से जाके रानियों से राजा साहब मिल के आते थे। बैक डोर से बैक डोर से क्यों मिलते थे भाई? राजा थे उन्हें कोई नहीं रोक, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, सामने से भी जाके मिलते थे। लेकिन अगर बाई चांस सामने जाके मिलेंगे, अदर रानी को मालूम चले तो उनके मन में ईर्ष्या जलन होगी। इस व्यवस्था इसलिए किस राजा किस रानी से बैक डोर से जाके मिल रहा है, किसी भी अदर रानी को मालूम ना चलने के। अभी आप लोगों ने सभी ने एक नई वाली फिल्म देखी होगी, जोधा अकबर, लेकिन कभी नहीं, उसमें तलवारबाजी का सीन था, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय की। कुछ मेमोरी में जाइए, याद आ रहा है ना जगह? इस जगह को पहचान रहे हैं आप लोग? इसके आउटर यहाँ कर्टन लगाए गए थे व्हाइट कलर के, इसके इन साइड में आप लोग अंदर खड़े, इसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय ने तलवारबाजी का सीन किया था। इस जगह को कहा जाता है बारादरी। बारादरी इसको इसलिए कहा जाता है, राजा साहब की 12 रानियाँ थी। जब राजा लोग वार के अंदर बाहर जाते थे तो रानियाँ अपने अपने महलों में से निकल जाती थी, यहाँ आपस में बैठ के गॉसिप बातचीत करती थी। ये उनके बैठ के बातचीत करने की गॉसिप थी। 12 रानी थी, बारादरी थी। ये महल अपना कंप्लीट है, सामने एग्जिट लिखा है, वहाँ से भी चलेंगे, आपको एग्जिट करते हुए लेके चलेंगे। वही जो जिप वाले रास्ते से जाएंगे। तो गाइस ये फोर्ट के अंदर ही थोड़ी बहुत दुकानें हैं, तो हमें गाइड ने बताया कि यहाँ की क्वालिटी जो अच्छी होगी, जो नॉर्मल बार रेडियाँ लगती हैं या दुकानें लगती हैं उनसे ज़्यादा क्वालिटी है इनमें। मैं अंदर से बताता हूँ आपको एक बार। तो ये देख सकते हो आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड आगे चलते हैं, और बोले कि क्वालिटी बहुत बड़ी होगी, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड देखते हैं क्या क्या इधर। सो गाइस अंदर तो शूट करने नहीं दिया, और मैं अभी पता नहीं कहाँ चुका, मेरे को कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो गाइड ने मेरे बोला कि एक छोटा सा मतलब बीच में जहाँ ग्राउंड था वहीं मिलना है। तो मैं ऐसे भटकते भटकते आ गया हूँ यहाँ पे, देखते हैं आगे। मेरे को अभी ग्राउंड दिख रहा नहीं है। यहाँ पे बैंड्स लगी हैं जिस पे मतलब सवारियाँ आती हैं ऊपर के लिए। बट मैं पैदल ही आया था, हम तीन, मैं मेरे 2 फ्रेंड्स, हम पैदल ही आए थे और जाएंगे पैदल। तो देखते हैं वो ग्राउंड कहाँ मिलता है, अगर बीच में मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जहाँ से आए थे वहीं जाना पड़ेगा। फिर दूसरी साइड घूम के किसी से रास्ता पूछ के फिर दोबारा मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पे आया था, जहाँ से आया था मतलब। एंड वीडियोग्राफी अंदर लाउड नहीं था, बता नहीं पाया, पर मैं ऐसे बता देता हूँ। तो वहाँ पे थी मतलब कपड़े थे, और स्पेशल चीज़ ऐसी थी कि जो एसेंस होती हैं, अगरबत्ती होती हैं और परफ्यूम्स होते हैं, मतलब पुराने टाइम के जो भी परफ्यूम्स थे उनकी थोड़ी बहुत फ्रेगरेंस थी वहाँ पे, उनके मतलब सैम्पल्स रखे गए थे, वो थे। एंड पता नहीं कहाँ चुका गाइस, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा अभी कहाँ हूँ मैं कहाँ नहीं। एंड ये भी रास्ता शायद ऊपर ही मिलता होगा, तो चलते हैं इधर से ऊपर और फिर देखते हैं कहाँ पहुँचता हूँ मैं। भाई मैं भटकना जाऊँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, फंस ना जाऊँ यहाँ पे मैं कहीं। जीप में पैसे दे देंगे, 50 रुपये की टिकट है, फिर 50 रुपये देने पड़ने मेरे को। एंड देखते हैं कहाँ मिलता है रास्ता, कहाँ नहीं। शायद ये मिल जाए ऊपर ग्राउंड में, मेन गेट पे। देखते हैं कहाँ मिलता है, तो मिलता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में फिर। अंकल पैदल उतरने का रास्ता कहाँ से है? क्या पैदल उतरने का? पैदल उतरने का? हाँ जी।
तो कहाँ से जाएं अब? देखो नीचे उतर के ऐसे जाना। वहाँ से आया था मैं, ये जो रास्ता है। यहाँ से थोड़ा सा दीवार पे चल जाना, फिर वो सामने। यहाँ सीढ़ी है ही, तो चल जाना सबसे देर में चल के दूसरे में जाना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो गाइस अभी मैंने अंकल से पता किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में। तो पुलिस वाले अंकल थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मेरे को शॉर्टकट बताया है। निकलते हैं भाई, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है। एंड थोड़ा देखते हैं क्या खच्चर ना हो मैं ज़्यादा भाई, क्योंकि ऐसा रास्ता बताया था। तो अंकल मेरे को वहाँ टॉप से बता रहे थे कि यहाँ से रास्ता है नीचे को, एंड यहाँ से यहाँ ओके। और वहाँ पे था मैं, वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो क्या करें, अकेला चलना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है अकेले चलने से भी। तो ये नहीं है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार 3-4 बंदे हों साथ में तो ही मैं जाऊँगा, कोई सीन नहीं, अकेला भी चलना चाहिए। एंड मिलते हैं आप इन सभी को नीचे। और सीधी बात बोलूँ तो यार 50 रुपये किसने फालतू में ही नीचे सीधा थोड़ा सा पैदल उतरे और नीचे अपनी बस लगी है, वहाँ बैठ जाऊँगा। एंड मैं निकल रहा हूँ गाइस सीधा नीचे, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, 7 बजे बस लेनी है और 4:30 हो चुके हैं। तो देखते हैं, नीचे भी थोड़ा मार्केट घूमना है। और ये है गाइस स्पॉट, देखो भाई मैं ही अकेला बंदा होगा जो अकेला घूम रहा है अभी स्पॉट में, विदाउट किसी मतलब इन्फॉर्मेशन के कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना है। एंड खतरनाक एक्सपीरियंस आ रहा है भाई आज तो। ऐसे बंदों के साथ इतना होता नहीं है गाइस, अकेले चलना तो मज़ा आता है अकेले चलने में। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, अंकल ने मेरे को बोला यहाँ से चढ़ और सीधा दूसरे गेट में, एंड वहाँ मिल जा फिर। तो चलते हैं। और देखते अब गाड़ियाँ जा रही हैं, ये है गाड़ियाँ, एंड चलते हैं फिर, चलता आपको मैं थोड़ी देर में। तो इस जगह से आया था मैं और इसी जगह में मिल गया हूँ, और यहाँ से चढ़े थे हम, देख सकते हो आप, ये है रास्ता यहाँ से। एंड चलते हैं फिर नीचे और फाइनली फिर पहुँचते अपनी सीधी बस में। हाँ इधर से आया था मैं, इधर से आया था कि इधर से आया था, हाँ इधर से आया था। ये रास्ता गाइस, और यहाँ से व्यू देख लो एक बार, लास्ट टाइम व्यू बता देता हूँ। तो उसके बाद फिर सीधा मैंने बस में बैठना है। तो ये है व्यू, ये आ गया अमेर फोर्ट, और ये है रास्ता। काफ़ी बड़ा फोर्ट है गाइस, देखो इतना बड़ा फोर्ट है ये। जोध अकबर मतलब यहाँ पे रहते थे, ऐसा कुछ हिस्ट्री है इसकी। तो मेरे को ज़्यादा ब्रीफ में बताना आता नहीं, आप चेक कर सकते हो क्रोम या किसी गूगल में चेक कर सकते हो, या यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो किसी की। एंड हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दूँगा, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो इसकी हिस्ट्री। तो अब मिलता हूँ थोड़ी देर बाद फिर। सो गाइस राजस्थान में हमें हबीबी मिल चुकी है। हबीबी कम टू घूगर, कम टू राजस्थान, जयपुर हबीबी। गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रेन में और एसी में बैठे हैं, और ये हमारे वंश भाई हैं। एंड अभी खाना आने वाला है, खाना खाएंगे थोड़ी देर में। मतलब हमारा जितनी भी जर्नी हुई है अभी तक, जयपुर टू उदयपुर, उदयपुर टू जयपुर, अम्ब टू जयपुर, सारी जो है फर्स्ट टाइम गरीब रथ का हमारा 3rd टायर एसी है। यस ब्रो, तो देखना है ट्रेन में हमारा खाना भी आ चुका है अभी। तो बिल्कुल भाई वंश भाई सही बोल रहे हैं। IRCTC टीम के थ्रू हमारा खाना आ चुका है, लंच। बस अब लंच कर, सॉरी डिनर, सॉरी गाइस, डिनर करेंगे अभी। डिनर करने का सो जाएंगे और सुबह उठेंगे सीधा 11-12 बजे, क्योंकि बेहद थक चुके हैं आज, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि आप पूछो मत। एंड अभी खाना खाते हैं और मिलता है आपको खाना खाते टाइम। आप बताता हूँ कि क्या क्या है ट्रेन में खाने के लिए, क्या क्या होता है। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद फिर। गाइड सर खाना लेके आ चुके हैं, एंड थैंक यू सर। कौन सा कार्ड मेरे पास? कार्ड है तेरे पास? कौन सा? घूमने फिरने गए थे तो तुम्हें विजिटिंग कार्ड्स दिए होंगे। विजिटिंग कार्ड्स मैंने यार पता नहीं जेब में होने और बैग में है। थोड़ी सी कष्टी कर ढूंढेगा। हाँ मैं खाना खाने लगा हूँ गाइस, आपको बताता हूँ तो खाने में क्या क्या आज। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, चावल है, पनीर है, रसगुल्ला है, और रायता है, दाल है, और ये सब्ज़ी है और चपाती हैं। तो फिनिश करते हैं इसको और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। और हमारा पूरा बैच एक ही डिब्बे में है, तो देखते हैं क्या होता है। होता तो क्या, ये मेरे फ़ोन की
सारी बैटरी तो हो चुकी है और स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो मैं मुश्किल शूट करूँगा। तो अब बस इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तो कुछ ब्रीफली मैं बताना होगा तो वो लास्ट में घर जाके बताऊँगा, फिर उसके बाद ब्लॉग का एंड करूँगा। तो मिलते हैं फिर सुबह मिलते हैं, तो तभी मिलते हैं फिर।